राहुल गांधी की हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ से एंट्री की, उसके बाद वो सोनीपत गए और सोनीपत के बाद गोहाना में तीसरी रैली को संबोधित किया। इन तीनों रैलियों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आए हैं? क्या राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी को चलाने आए हैं, या राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की डूबती हुई किश्ती को बचाने आए हैं? आखिर हरियाणा में दूसरे दिन की इस यात्रा को लेकर आपका क्या सोचना है और हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ के तौर पर 2.5 जिलों को गिना जाता है, यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत। रोहतक, झज्जर और सोनीपत तीनों को ही भूपेंद्र हुड्डा के सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, सबसे असरदार माना जाता है और कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये गढ़ इतने मजबूत है भूपेंद्र हुड्डा के, तो ऐसे में राहुल गांधी को यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ खिसक रहा है? क्या भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस हार रही है? क्या भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी फंस गए हैं? और क्या इन गढ़ों में कांग्रेस लुढ़क रही है? अगर यहाँ पर कांग्रेस जीत रही होती तो फिर राहुल गांधी को बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना में आने की ज़रूरत क्या थी? अगर कांग्रेस यहाँ पर बेहद मजबूत है, एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, तो ऐसे में भी राहुल गांधी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर राहुल गांधी बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना सीटों पर आए हैं तो इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी के जिम्मे इन तीनों सीटों को बचाना है। जी हाँ, हकीकत यही है कि चाहे वो सीट बहादुरगढ़ की है, चाहे सोनीपत की है या गोहाना की है, आज की तारीख में इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस फंसी हुई है। पहले हम जिक्र करते हैं बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ सीट के ऊपर राजेश जून ने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा है और उनको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र जून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आप खुद ही देखिए कि एक दिन पहले बहादुरगढ़ शहर में राजेश जून के शक्ति प्रदर्शन में, रोड शो में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की हाजिरी रही, बड़ा जन सैलाब रहा। अब आज आप देखिए कि राहुल गांधी के पक्ष में क्या जन सैलाब है। जाहिर बात है कि एक तरफ तो अकेले राजेश जून के बुलावे पर आए हुए इलाके के लोग हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा को हिट बनाने के लिए जुटाए गए लोग हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बड़े नाम के बलबूते पर राजेंद्र जून को बचाने के लिए इकट्ठा की गई भीड़ है। बहादुरगढ़ सीट के हालात ये हैं कि वहां पर इस समय चुनाव निर्दलीय राजेश जून नंबर 1 पर है, तो वहीं पर उनको कांटे का मुकाबला दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश कौशिक और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र जून तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको बचाने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को बहादुरगढ़ बुलाया है। अब दूसरी सीट की चर्चा करते हैं, वो सीट है सोनीपत की। सोनीपत विधानसभा सीट के ऊपर भी कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार के हालात बेहद खराब हैं और यहाँ पर उनको बचाने के लिए राहुल गांधी को लाया गया है, क्योंकि सोनीपत सीट पर 2019 के चुनाव में भी सुरेंद्र पवार इसलिए जीते थे क्योंकि लोगों की बीजेपी की मंत्री कविता जैन से भारी नाराजगी थी। लोग कविता जैन का सरिया निकालना चाहते थे और यही वजह थी कि लोगों ने सुरेंद्र पवार को 80,000 से ज़्यादा वोट दिए, उनको विधायक बनाया। उनको विधायक बनाने में उन पंजाबी वोटरों का सबसे बड़ा योगदान था, जिनकी संख्या सोनीपत सीट के ऊपर 67,000 वोट की है। उस समय इन वोटरों ने पूरी संख्या में सुरेंद्र पवार के साथ में वोट दिए थे, लेकिन अब बीजेपी ने इसी बिरादरी के निखिल मैदान को प्रत्याशी बनाया है। निखिल मैदान सोनीपत के मेयर हैं और वो युवा नेता हैं, पंजाबी नेता हैं, और उनके प्रत्याशी बनने के बाद अब बीजेपी को 67,000 पंजाबी वोटरों का एकमुश्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में निखिल मैदान को ब्राह्मण वोटरों, बनिया वोटरों और बीसी वोटरों के बलबूते पर एक तरफा जीत नजर आती है। लेकिन सुरेंद्र पवार को बचाना हुड्डा के लिए बेहद ज़रूरी है, अपने गढ़ को बचाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हार से बचाने की आखिरी कोशिश के लिए ही राहुल गांधी को सोनीपत लाया गया है। अब तीसरी सीट की बात करते हैं। तीसरी सीट है गोहाना की। गोहाना की सीट पर लगातार 4 चुनाव से जगवीर मलिक जीतते आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से माहौल यहाँ पर बदल गया है और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, उनका बिस्तर गोल कर दिया है।
कांग्रेस के तमाम नेता और वर्कर भूपेंद्र हुड्डा से मांग कर रहे थे कि जगवीर मलिक को टिकट ना दी जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी की भी भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं सुनी और बूढ़े हो चुके जगवीर मलिक को टिकट देकर अपने बलबूते पर चुनाव लड़वाने का ऐलान किया। लेकिन चुनावी हालात बता रहे हैं कि गोहाना में अरविंद शर्मा जीत रहे हैं और जगवीर मलिक हार रहे हैं, इसलिए उनकी हार को बचाने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी का सहारा लिया है। तीनों सीटों के हमने हालात आपको बताए हैं और ये हालात बता रहे हैं कि इन तीनों सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर और दीपेंद्र हुड्डा अपनी लोकप्रियता के बलबूते पर इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसलिए हुड्डा फैमिली ने अपने गढ़ को बचाने के लिए राहुल गांधी का सहारा लिया है और राहुल गांधी के बलबूते पर ये तीनों सीटें कांग्रेस जीत पाएगी, इसमें भी सवालिया निशान है, क्योंकि आसपास के इलाकों से भारी भीड़ जुटाना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन तीनों ही हलकों की ज़मीनी हकीकत बता रही है, चुनावी नज़ारा बता रहा है और आमने सामने की टक्कर बता रही है कि भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी तीनों ही सीटों पर चुनाव हार रहे हैं और तीनों ही सीटों के ऊपर बीजेपी या निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशियों से आगे हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि मजबूरी में राहुल गांधी को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि अगर राहुल गांधी को कांग्रेस की सीटें बढ़ानी होती तो उन इलाकों में जाते जहां पर कांग्रेस की हालत ख़राब है, यानी उनको फरीदाबाद जाना चाहिए था, उनको अहिरवाल जाना चाहिए था, उनको जींद ज़िले में जाना चाहिए था, उनको हिसार ज़िले में जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वह भूपेंद्र हुड्डा के सबसे मजबूत गढ़ रोहतक, झज्जर और सोनीपत में उतरे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के लिए यहाँ हालात ख़राब हैं, कांग्रेस के लिए यहाँ खतरे की घंटी बज रही है और ऐसे में अपने गढ़ को बचाने के लिए ही राहुल गांधी की एंट्री बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना में की गई है। बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना की भीड़ को लेकर भी आप गफलत में मत रहना, क्योंकि बहादुरगढ़ में जहां बादली और किलोई से भी भीड़ जुटाने का काम किया गया, वहीं पर सोनीपत में गन्नौर और राय से लोग बुलाए गए और गोहाना में बड़ौदा से और खरगोदा से भीड़ जुटाई गई। यानी 3-3 हलकों के लोग मिलाकर ही राहुल गांधी के रोड शो किए गए, राहुल गांधी की जनसभाएं की, तभी इतनी संख्या में लोग वहाँ पर जुटे हैं। अगर अकेले अकेले हल्के से भीड़ जुटाई जाती तो चौथाई भीड़ भी वहाँ नहीं रहती। यानी पूरे संसदीय क्षेत्र के समर्थकों को मिलाकर ही भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी की इन रैलियों को और रोड शो को बड़ा करने का काम किया है, बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वास्तव में एक एक हल्के के हिसाब से ये भीड़ बेहद कम थी और अलग अलग रैलियां होती तो भूपेंद्र हुड्डा की पोल खुल जाती। आप इन तीनों सीटों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना में कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इन तीनों ही सीटों के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशियों की क्या हालत है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।